हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि संस्कृत का पहला लेसन जो हम लोग का अध्याय उसमें पढ़ना है मंगलम। तो मंगलम चैप्टर जो कि संस्कृत के आपको देखा जाए तो संस्कृत में कुल आपको 14 चैप्टर पढ़ने के लिए है। आपको 14 चैप्टर है संस्कृत में पढ़ने के लिए। और आप लोग जानते हैं कि संस्कृत जो है बोर्ड एग्जाम में आपको कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का आता है। बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आता है प्यारे बच्चे? तो आपको 100 नंबर का आता है। आप लोग देखते हैं कि 100 नंबर में 40 नंबर जो है बुक से और 60 नंबर शायद किताब से, है ना? सॉरी, 40 नंबर किताब से और 60 नंबर व्याकरण से। तो आपको कहा जाए तो 14 नंबर, तो कहीं ना कहीं जो इस मंगलम चैप्टर से मिला जुला के तो आपको 3 नंबर ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव, तो 3-2 मिला करके कहीं ना कहीं तो 5 नंबर आपको प्रश्न इससे पूछेगा। तो आज के क्लास में आप लोग को कहने का मतलब है कि 5 नंबर दे करके ही जाएंगे। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आप देना है, इस बार 2024 का एग्जाम आपको भी देना है, तो आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हम लोग 14 जो चैप्टर है तो पूरा का पूरा 14 चैप्टर आज से वीडियो अपलोड होगा और इस पे आप लोग को इसका एक दिन चलेगा जो भी है, इसका कहानी या तो कविता या तो श्लोक है तो श्लोक का अर्थ, और अगले नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इसका, इसमें इसका रहेगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा देर न करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिएगा मंगलम। मंगलम जो है इसमें आपको मंगलम जो है प्यारे बच्चे, ये मंगलम लिया कहाँ से गया है? तो आप लोग जानते हैं कि मंगलम जो है वो आपको कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। मंगलम जो है कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और मंगलम जो पाठ है इसका रचयिता आपको यानी महर्षि वेद व्यास, यानी कि मंगलम पाठ कौन लिखे हैं? तो महर्षि वेद व्यास जी लिखे हैं। और इसका रचयिता आप पूछे यानी कि आपको महर्षि वेद व्यास मार देना है। चलिए आगे देखिएगा कि उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से लिया गया है। आपसे अगर पूछे कि उपनिषद कहाँ से लिया गया है तो दर्शन शास्त्र से लिया गया है। उपनिषद कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चे? आपको दर्शन शास्त्र से लिया गया है। और कहता है कि इस पाठ में परमात्मा के ईश्वर, इस पाठ में परमात्मा के ईश्वर की महिमा का वर्णन है। कि महिमा का क्या है जी? वर्णन है। इस पाठ में आपको ईश्वर के क्या है? महिमा का वर्णन है। और ये जो आपको श्रेष्ठ पुरुष किया है। इस पाठ में परमात्मा के महिमा का वर्णन कौन किया है? तो श्रेष्ठ पुरुष किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि इस पाठ में परमात्मा के महिमा का वर्णन कौन किया है? तो श्रेष्ठ पुरुष ने किया है। ठीक है, आइए आगे है भगवान की महिमा के लिए श्रेष्ठ पुरुष ने कितने अर्थ यानी कि कितने श्लोक दिए हैं? तो आपको कितने श्लोक दिए हैं? 5 श्लोक दिए हैं। ठीक है, तो इस पाठ में पूरी हम लोग को कितना श्लोक पढ़ना है? 5 श्लोक पढ़ना है। चलिए आगे कहता है कि सत्य का मुख जो है स्वर्ण रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। पहला जब आप पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि सत्य का मुख जो है स्वर्ण रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। जब आप नेक्स्ट श्लोक पढ़िएगा उसमें छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा रूप जो है क्या है? आपको आत्मा बताता है। नेक्स्ट जब श्लोक पढ़िएगा सेकंड नंबर तो उसमें आपको बताएगा कि बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा जो है आपको कौन होता है? तो आत्मा होता है। अगला जो है थर्ड नंबर श्लोक, इसमें हम लोग देखेंगे कि सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। सत्य की हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चे? जीत होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि नदी और नाम नदी जो है अपने नाम और रूप को खोकर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। नदी जो है प्यारे बच्चे अपने नाम को और अपने रूप को खोकर के कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। तो इसका विशेष चर्चा हम लोग अभी जस्ट स्लाइड में करेंगे, अगले स्लाइड में जब इसका अर्थ और श्लोक पढ़ेंगे। तो इसलिए इसको ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए आप लोग को इसमें ज़्यादा चर्चा ना किया जा रहा है। चलिए, कहता है मुंडको उपनिषद में मोक्ष के बारे में बताया गया है। मुंडको उपनिषद में किसके बारे में बताया गया है? मोक्ष के बारे में बताया गया है। और श्वेताश्वर उपनिषद में आपको परमात्मा के बारे में बताया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में आपको किसके बारे में बताया गया है? परमात्मा के बारे में बताया गया है। इसका आगे हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे इसका श्लोक और अर्थ। तो चलते हैं फिर अगले स्लाइड में, तो हम लोग इसका देखेंगे अर्थ और श्लोक। आइए देखिएगा, कहता है प्यारे बच्चे कि हिरण्यमेन पात्रेण सत्ये स्फीतं मुखम तत्व
उष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, है ना। हिरण्यमेन पात्रं सत्य अस्तपिहितं मुखम तत्व पुष्प पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? तो इसका श्लोक का अर्थ जो है नीचे हिंदी में लिखा गया है कि इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा का महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, सत्य का मुख जो है वो स्वर्ण रूपी वस्त्र से क्या है? ढका हुआ है। कहते हैं कि हे भगवान, सत्य का मुख जो है स्वर्ण रूपी वस्त्र से क्या है? ढका हुआ है, और मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति करने के लिए उस स्वर्ण रूपी वस्त्र को आप हटा दे ताकि मैं सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकूं, है ना। क्या कहता है प्यारे बच्चे? फिर से एक बार समझिएगा। हिरण्यमेन पात्रेण सत्य अस्तपिहितं मुखम तत्म पुष्प पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यानी हिरण्यमेन पात्रेण, हिरण्यमेन पात्रेण यानी हिरण मतलब स्वर्ण रूपी, पात्रेण यानी कि बर्तन, यानी स्वर्ण रूपी बर्तन, है ना। अस्तपिहितं मुखम यानी कि स्वर्ण रूपी वस्त्र से क्या है? ढका हुआ है। सत्य का मुख जो है स्वर्ण रूपी वस्त्र से क्या है? ढका हुआ है, और मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति करने के लिए आप उस स्वर्ण रूपी वस्त्र को क्या करिए? हटा दीजिए ताकि मैं सत्य धर्म की क्या कर सकूं? प्राप्ति कर सकूं। चलिए आगे देखिएगा। कहता है अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहृतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादा हिमांत मनः, है ना। तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। अनोरण्यान, अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहृतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद हिमान मात्मन। तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, नहीं कैसे पढ़ने आएगा, तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, हर एक वर्ड को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए तो फिर से एक बार समझेंगे। अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्यो जंतो निरुतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद हिमांत मनः, है ना। बिल्कुल गाना भी गा सकते हैं। अनोरण्यान महतो मह्यान, अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरुतो गुहायाम तम क्रतु सके भी तो धातु प्रसाद हिमांत मन, है ना। जैसा आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार संस्कृत है प्यारे बच्चे, अगर एक बार आप पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा ना, तो ये आप लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा, ऐसा है। आइए देखिएगा। इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीव का जो आत्मा है, जीव का जो आत्मा है वो हृदय रूपी गुफा में क्या है? बंद है। इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा के महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीव का जो आत्मा है वो हृदय रूपी गुफा में क्या है? बंद है ना। जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा रूप का है, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है, लेकिन विद्वान लोग इसे शोक रहित होकर देख सकते हैं। प्यारे बच्चे समझिएगा, कितना अच्छे लाइन कहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा से वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीव का जो आत्मा है, मनुष्य का जो आत्मा है वो प्यारे बच्चे हृदय रूपी गुफा में क्या है? बंद है, और इसे हम लोग बस में नहीं कर सकते हैं। आत्मा को बस में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चे। तो आत्मा को बस में नहीं कर सकते हैं। और ये जो आत्मा जो है प्यारे बच्चे वो छोटा से छोटा रूप का होता है और बड़ा से बड़ा रूप का होता है, और ये हृदय रूपी गुफा में क्या है? बंद है। इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसे हम लोग बस में नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चे, लेकिन फिर भी विद्वान लोग जो होते हैं इसे शोक रहित होकर के क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलिएगा। कहता है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानिरतम सतेन पंथा विततो देवयानः यानाक्रम निरतस्यो हाप्ते कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, है ना। फिर से समझिएगा। सत्यमेव जयते नानिरतम सतेन पंथा विततो देवयाना यानाक्रम निरतस्यो हाप्ते कामा। सत्यमेव जयते नानिरतम सतेन पंथा विततो देवयान यानाक्रम नित्यस्यो हाप्ते कामा यत्र तत्ते परम निधानम, यत्र तत्ते सत्स्य परम निधानम। इसका अर्थ समझिएगा। कहता है कि इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य का जो
होता है प्यारे बच्चे, सत्य का हमेशा क्या होता है, जीत होती है। सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। आइए, झूठ कभी भी नहीं जीतता है, झूठ कभी भी नहीं जीतता है। प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं कि सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है, लेकिन झूठ कभी भी नहीं जीतता है। और सत्य की राह पर चलने वाले के लिए, चाहे सत्य की राह पर चलने वालों व्यक्तियों के लिए देवलोक का रास्ता हमेशा से खुला रहता है, अर्थात क्या हुआ, फैला रहता है। आगे कहता है कि हमेशा खुला अर्थात क्या रहता है, फैला रहता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्यारे बच्चे ऋषिगण है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है जी, ऋषिगण है, जो तपस्या में क्या है, विलीन है, जो तपस्या में क्या है, विलीन है। फिर से इसका अर्थ समझिएगा। इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य का हमेशा क्या होता है, जीत होता है, और झूठ कभी भी नहीं जीतता है। और कहता है कि सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए रास्ता हमेशा खुला रहता है, अर्थात फैला रहता है। और कहता है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है प्यारे बच्चे, ऋषिगण है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है जी, ऋषिगण है, और जो तपस्या में क्या है, विलीन है। आगे देखिएगा, कहता है यथा नग असंद्यमानः समुद्रे रस्ते गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। फिर से समझिएगा, यथा नगे संद्यमानः समुद्रे रस्ते गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसे श्लोक को भी आप लोग क्या करिएगा प्यारे बच्चे, याद कर लीजिएगा, क्योंकि श्लोक भी लिखने के लिए एग्जाम में दे देता है, आपको लिख देगा कि श्लोक लिखे और 2 नंबर में आता है। और इसका श्लोक का अर्थ तो पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि श्लोक दे देगा और अर्थ लिखने के लिए कह देगा 2 नंबर में, तो याद कर लीजिएगा। आइए, तो इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा के महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ है ना, यथा नग संद्यमाना, यानी कि यथा नग, नग मतलब क्या, नदी, ये संद्यमाना समुद्रे, जिस प्रकार से नदियाँ अपने नाम और रूप को खो करके कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने अस्तित्व को खो कर किसमें मिलना चाहता हूँ, आप में विलीन होना चाहता हूँ। कहता है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को, अपने अस्तित्व को खोकर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व को खोकर आप में क्या होना चाहता हूँ, विलीन होना चाहता हूँ। तो कहता है कि जिस प्रकार से नाम और रूप को अपना खो करके नदियाँ जो है समुद्र में मिल जाती है प्यारे बच्चे, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपना नाम और रूप को खो करके क्या करना चाहता हूँ, आप में विलीन होना चाहता हूँ। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो है अगले स्लाइड में 5वां नंबर श्लोक है ना, वेदामेंत पुरुष महांतम, वेदामेत पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परसतात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते यानः, है ना। फिर से एक बार, वेदामेन्ते पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परसतात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदेते यानः। आइए, इसका अर्थ समझेंगे। कहता है कि इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हुए, इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा के महिमा का वर्णन करते हुए आप लोग देख रहे होंगे प्यारे बच्चे कि हर एक श्लोक के अर्थ में रिपीट हो रहा है कि इसमें क्या कहता है कि इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा के महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ तक सभी श्लोक के अर्थ में रिपीट हो रहा है। ठीक है, आइए, तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ तक के, यहाँ से लाइन जो है यहाँ तक आपको है ना रिपीट हो रहा है। फिर से एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ से लाइन जो है आपको कहाँ तक, यहाँ तक रिपीट हो रहा है। इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, तो यहाँ तक तो सबको याद हो ही जाएगा। चलिए, अब कहता है कि इस संसार में वेदामेत पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रसतात तमेव विद्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते यानः। यानी कहता है कि इस संसार में मैं अज्ञानी हूँ। इस संसार में मैं जो हूँ क्या हूँ प्यारे बच्चे, अज्ञानी हूँ। इस संसार में मैं अज्ञानी हूँ और बाकी सब क्या है, ज्ञानी है। बाकी सब क्या है, ज्ञानी है। और मैं
अंधकार स्वरूप हूँ, और मैं क्या हूँ, अंधकार स्वरूप हूँ, बाकी सब क्या है, प्रकाश स्वरूप है। इस संसार में मैं अज्ञानी हूँ, बाकी सब ज्ञानी है। इस संसार में मैं अंधकार स्वरूप हूँ, बाकी सब क्या है, प्रकाश स्वरूप है। ऐसा विद्वान लोग सोचते हैं। ऐसा कि कौन लोग सोचते हैं, विद्वान लोग सोचते हैं, और मृत्यु को क्या कर जाते हैं, प्राप्त कर जाते हैं, और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष इस पार से उस पार जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो है इस पार से उस पार जाने का रास्ता क्या करता है, ढूंढ लेता है। फिर से इस संसार में मैं क्या हूँ, अज्ञानी हूँ, बाकी सब क्या है, ज्ञानी है। इस संसार में मैं अंधकार स्वरूप हूँ, बाकी सब क्या है, प्रकाश स्वरूप है। ऐसा कौन लोग सोचते हैं, विद्वान लोग सोचते हैं, और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। और ऐसा ये श्रेष्ठ पुरुष जो होता है इस पार से उस पार जाने का रास्ता क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। तो ये आपको 5 गो श्लोक था, और 5वां श्लोक के अर्थ के साथ ये हमें ख़त्म कर दिया है। तो इसका नेक्स्ट जो है, इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। कल के नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपको मंगलम का, उस पर ऑब्जेक्टिव का चर्चा होगा। तो इसमें विशेष कुछ नहीं, बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मज़े से पढ़ते रहिए और एंजॉय के साथ एग्ज़ाम दीजिए, जा करके है ना, पढ़िए पहले मन लगा करके, फिर आप एग्ज़ाम दीजिएगा आराम से। चलिए फिर मिलते हैं।